दोस्तों क्लास 12 केमिस्ट्री सीबीएसई बोर्ड चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और आपका स्वागत है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि मैग्नेटिक बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से क्या पूछेगा, मैग्नेटिक बिहेवियर पूछेगा। कोई एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसका मैग्नेटिक बिहेवियर बताओ, मतलब ये बताओ ये डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। तो डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक पता करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं इस वाले कंपाउंड को ए से लेके सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर देखिए कौन सा मेटल दिया हुआ है। जो भी मेटल दिया हुआ है हमें क्या करना है, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई, तो निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर हम मान लेते हैं X प्लस Cn, साइनाइडाइन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है और चूंकि ये 4 टाइम्स है तो इनटू हम 4 कर देंगे और इस पूरे पर चार्ज दिख रहा है -2 तो इक्वल टू -2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये x - 4 इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 और ये -4 इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा तो x इक्वल टू +2। तो हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया। मैंने पता ये कर लिया कि निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2 है। ठीक है, सेकेंड स्टेप आता है, मुझे निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे निकेल का, देखिए आपको पता होगा कि मैं पहले निकेल लिख लेता हूँ। निकेल का एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए 28 है। कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं हम लोग, तो जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, सबसे मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के हिसाब से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल किया जाता है भाई, 1s में, उसके बाद 2s, देन 2p, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p एंड 5s। ये ऑर्डर आपको याद नहीं है तो अभी याद कर लो। 1s के बाद 2s आएगा, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s। s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स, f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स। s सब शेल में केवल एक ही ऑर्बिटल होता है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे आते हैं। p सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं तो इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 ऐसे आ जाएंगे। डी सब शेल के अंदर आप देख पा रहे हैं कि भाई ऑर्बिटल होते हैं कितने, 5। 10 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 हो गए भाई। एफ सब शेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 14 इलेक्ट्रॉन भर देंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये भर दिया हमने। साथ साथ एक और आपको बात ध्यान रखनी है, किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ही जो फर्स्ट शेल है इसमें केवल एक ही सब शेल होती है S। ये दूसरी वाली शेल है, इसमें 2 सब शेल होती हैं S एंड P। ये तीसरी शेल में 3 सब शेल हो सकती हैं S P एंड D। और जो फोर्थ शेल है इसमें 4 सब शेल हो सकती हैं S P D F। तो ये हल्का सा मैंने लिंक कर दिया है। अब मुझे निकेल जिसका एटॉमिक नंबर 28 है, 28 इलेक्ट्रॉन्स के लिए इसका कन्फिग्रेशन लिखना है। इस हिसाब से स्टार्ट करूंगा, पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरूंगा, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, इस तरह से भर रहा हूँ। तो मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 देन आ जाएगा 3d8। तो हम देखेंगे हमने निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूरा का पूरा लिख लिया है। इसे थोड़ा सा सिस्टमेटिक कर लेते हैं। सिस्टमेटिक का मतलब क्या है, ये जो लिखा हुआ ना, ये फर्स्ट शेल है, ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड है, ये सेकंड शेल है, ये भी थर्ड है, ये भी थर्ड और ये भी थर्ड है। यानी कि ये वाली हमारी थर्ड शेल है और ये जो दिख रही है फोर्थ शेल है। तो ये थर्ड शेल के बीच में फोर्थ शेल जो आ रही है, मैं थोड़ा इसे ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ। तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, क्या ऐसे 1s2 2s2 2p6 मतलब फर्स्ट शेल कौन, सेकंड शेल, फिर 3s2 3p6, इस 3d को इसके साथ ले आता हूँ 3d8, तो ये मेरी पूरी थर्ड शेल हो गई। और फिर क्या आ गया 4s2। यही स्टेप्स समझने आपको आते हैं, बस रिवीजन करा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अब मुझे ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकेल का मैंने लिख लिया,
लेकिन अभी अभी मैंने पता किया कि निकल का ऑक्सीडेशन नंबर तो +2 है, तो निकल के ऊपर मुझे +2 का चार्ज लगाना पड़ेगा। अब जब मैं +2 का चार्ज लगाऊंगा, इसका मतलब है ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम करने पड़ेंगे। कहाँ से कम होंगे? ये 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये चले गए। जैसे ही +2 चार्ज लगाया, ये इलेक्ट्रॉन्स गायब। अब बचा क्या? बचा मेरे पास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d8 बचा। ठीक है, अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। इसमें जो मेटल है, ये सेंट्रल मेटल एटम है, और इसके साथ जो जुड़े हुए हैं ये लिगेंड है। लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। ये लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे हैं किसे? निकल को। इसमें मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं, आप समझिए। और क्या क्वेश्चन बन सकता है? क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? तो इसका जवाब हम पहले ही दे चुके हैं, +2 होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बन रहा है? Na+2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, वो भी हमने निकाल लिया। अब तीसरा बनता है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब आपने ये देखना है कि सेंट्रल मेटल एटम को कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। लिगेंड जो है सेंट्रल मेटल एटम को कितने इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे हैं, भाई उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। तो एक CN मतलब एक लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। यहाँ 4 लिगेंड है, होल 4 लिखा हुआ है, तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर मिल रहे हैं। मतलब अगर पूछता है कि निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना है? 4 है। अगले क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसे मैं यहाँ से अरेंज करता हूँ, अभी मैं आगे लिख लूँगा, पहले इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे इसके बाद पता करना है, मैं बना देता हूँ इसी में। 3d8 दिख रहा है। अब 3d8 में क्या होगा? आपको लिगेंड देखना है, लिगेंड का नेचर, कि वो लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। अगर लिगेंड के नाम में PCN ये लेटर आ रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि वो लिगेंड कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। अदरवाइज वो कैसा लिगेंड होगा भाई? वो वीक फील्ड लिगेंड होगा। इतना ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये लिगेंड की कहानी भी हमने इसमें ऐड कर दी है। तो अब यहाँ पर हम देखें, मुझे D, मैं इसका फोटो बनाना चाह रहा हूँ, D का। किसका? D का। तो S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये फील्ड है जो पूरा भरा हुआ है, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर से कोई लेना देना नहीं है। S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 हैं, P में 6 होते हैं, 6 हैं, S में 2 हैं, P में 6 हैं। यानी यहाँ तक सारी सबशेल्स कंप्लीट भरी हुई हैं, इनकम्प्लीट केवल 3D है। तो 3D को हम देख लेते हैं। 3D कैसे बनाएंगे हम लोग? D के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो आप 5 ऑर्बिटल बना दीजिए। इलेक्ट्रॉन कितने भरने? 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे हुंड के रूल से। हुंड का रूल कहता है कि पहले हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन डालो, और बाद में इलेक्ट्रॉन बचे तो फिर 2 कर सकते हो। तो ये हुंड का रूल से 1 2 3 4 5 6 7 8। इस हिसाब से मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला होता है पैरामैग्नेटिक। लेकिन रुको जरा, ये लिगेंड कौन सा वाला है भाई? देखो, लिगेंड के नाम में CV आ रहा है और N भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग होता है, धक्का मुक्की करता है, इधर से ताकत लगाएगा और इस इलेक्ट्रॉन को अंदर धकेल देगा। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ घुसा, तो भैया ये इलेक्ट्रॉन भी पेयर्ड हो गए, ये भी पेयर्ड हो गए, ये भी पेयर्ड हो गए, ये भी पेयर्ड हो गए, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। तो मैं लिखूंगा नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता तो पैरामैग्नेटिक, और नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो इसका नेचर कैसा होगा? डायामैग्नेटिक होगा। समझ में आई बात? ठीक है, ये एडिशनल था, थोड़ा सा देख लीजिएगा, कॉपी पे नोट कर लिए अगर आपको नहीं आता है तब। ठीक है, मैं इसे इरेज करता हूँ। अब जो दूसरा ऑप्शन लिया था उसे थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं। अब काम हमारा आसान हो जाएगा, क्योंकि जो बेसिक बातें थी सारी मैंने लपेट दी, बता दी आपको। NiCl का 4 चार्ज था -2। अगेन आपको वही करना है। निकल का क्या निकालना है भाई? ऑक्सीडेशन नंबर। तो मैं x मान लेता हूँ। Cl का होता है -1 × 4 कर दिया मैंने। इस पे चार्ज -2 है तो इक्वल टू -2 कर दूंगा। x - 4 इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 + 4 बोले तो जो निकल था इसका ऑक्सीडेशन नंबर फिर से कितना आ गया भाई? 2। तो ये क्या है? इसका ऑक्सीडेशन
नंबर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालोगे? देखो इसके साथ कितने लिगेंड जुड़े हैं? 4, चारों ने एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है, तो इसे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर मिल रहे हैं ना इसे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो गया? 4। हालांकि पूछा नहीं है, बता दिया, ठीक है। अब अगली बात आती है, मुझे निकालना, मेरा पर्पज तो मैग्नेटिक बिहेवियर निकालना है, यही तो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है एग्जाम में, बाकी तो कुछ चीज़ें मैंने ऐड कर ली हैं। अब मैं निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूंगा। निकिल का एटॉमिक नंबर 28। आप करिएगा क्या, स्कैंडियम 21 से लेके जिंक 30 तक सारे एलिमेंट, भाई 12th में हो तो विद एटॉमिक नंबर लर्न होने चाहिए, कर सकते हो आप, ठीक है। तो निकिल का लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6, अभी लिखना बताया मैंने आपको, 3s2 3p6, और अरेंज करके लिख देता हूँ डायरेक्ट में, 4s2 और 3d, यहाँ पे 8 हो जाएगा। ये मैंने पहले रूल से बताया था, फिर आपको अरेंज करके लिखवाया था, तो मैंने डायरेक्ट अरेंज वाले लिख दिया। फिर अगेन निकिल पे चार्ज कितना है भाई? +2, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बता रहा है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है। तो जब अगर निकिल ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन गायब। अब क्या बचा? फिर से सूरत कुछ वैसी पहले जैसी ही बन चुकी है, दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम हो गए हमारे। देखो ये गायब हो गया, 3d8 बचा। अब S में 2 इलेक्ट्रॉन, S में 2, P में 6, S में 2 ही होते हैं, P में 6 होते हैं, S में 2 होते हैं, P में 6 होते हैं, यहाँ तक सारी सबशेल भरी हुई हैं। D सबशेल इनकम्प्लीट है, क्योंकि D में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 10 और यहाँ मुझे दिख रहे हैं 8, तो D सबशेल इनकम्प्लीट है। तो D सबशेल बनाता हूँ, और D सबशेल में ऑर्बिटल कितने होते हैं भाई? 5, 1 2 3 4 5। तो ये 3d8 का मैंने फोटो बनाया भाई, और इलेक्ट्रॉन हुंड के रूल से भरूंगा। हुंड का मतलब पहले सब में एक एक डालो, बच जाए तो सब में दूसरा इलेक्ट्रॉन डालोगे, यही हुंड का रूल है बस। 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 भर दिए मैंने, भर दिए। क्या दिख रहे हैं आपको? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लिगेंड कौन सा है? Cl है। क्या इसके नाम में C आ रहा है? बोले हाँ आ तो रहा है। नहीं भाई, ठहरो जरा, ये C फॉर कार्बन है और ये Cl क्लोरीन है, ये इस कैटेगरी में नहीं आया, इसे आप C नहीं मानेंगे, ये क्लोरीन है। तो जब लिगेंड के नाम में P, C या N लेटर नहीं आ रहा है तो आप समझ जाओ कि वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड है तो ये इस इलेक्ट्रॉन को अंदर पुश नहीं कर पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रहेंगे। फाइनली क्या मिला आपको? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? है साहब। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो इसका नेचर कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते तो डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड मिल गए तो पैरामैग्नेटिक। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, आपको आता है, एक बार देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।